ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब आवाज़ बुलंद कसीदा बुर्दा शरीफ के दो अशार पढ़ लीजिए, क्योंकि जिस महफिल में कसीदा बुर्दा शरीफ ना पढ़ा जाए वो नामुकम्मल रह जाती है। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवालि मुक़ताहिमी। मौलाया सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जनाब ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया लोधरा शरीफ जुमला मुंतज़मीन भाई मोहम्मद बशीर साहब, हैदर अली कादरी साहब, भाई मोहम्मद शकील साहब और जुमला सामीन और नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसकी ख़ास तौफीक से हमें एक मरतबा फिर अपनी ज़िंदगियों में आक़े दो जहां के ज़िक्र की ये महफिल के लम्हात नसीब हुए। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन लम्हात को हमारी दुनिया और आखिरत की निजात का ज़रिया बनाए। मैं गुफ्तगू से कबल सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। हैदर अली कादरी साहब आपके लिए भी है और इंतज़ामिया के लिए, जो बानी महफिल होता है वो बेचारा इखलास के साथ मोहब्बत के साथ महफिल का एहतमाम करता है। तो ये मैं ये नहीं कहता कि ख़तीब को पहले टाइम दे देना चाहिए, मगर सामीन के लिए भी आजमाइश गाह, इस पंडाल को आजमाइश गाह नहीं बनाना चाहिए। महफिल का डेकोरम ऐसा हो कि एक दो सनाखान हो, तिलावत हो, एक दो सनाखान हो और साथ ही खिताब हो जाए, महफिल जल्दी वाइंड अप हो जाए ताकि कोई भी आजमाइश में ना पड़े। तो आइंदा से आप एहतियात करें कि महफिल का जो ज़ौक़ है वो भी बरकरार रहे और सामीन जब उठ के जाएं उनके अंदर बेजारी के असरात ना हो, बल्कि तशनगी हो, उनके दिल ये करता हो कि अब ये महफिल और चलनी चाहिए थी। तो इस तरह का तासुर सामीन और नाजरीन लेकर जाएं। तो महफिल तवील हो गई, मैं गुफ्तगू ज़्यादा नहीं करूँगा, सिर्फ एक दो बातें अर्ज करके मैं कोशिश करूँगा कि क़िबला शाह साहब लोधरा से आए हैं वो भी कोई पैगाम इस मौका पर हमें दे जाएं। तो मैंने जो आया करीमा तिलावत की, आज का दौर परेशानियों का दौर है, गमों का दौर है। जिस बंदे से पूछ लें वो परेशान फिर रहा।
फकीर से लेकर अमीर तक, वजीर से लेकर मशीर तक। देख नहीं रहे हुकूमत वालों का क्या हाल हो रहा है? हर बंदा परेशान है। अब माड़े बंदे की तनख्वाह पूरी नहीं होती, माल का दुख, औलाद का दुख, जान का दुख, वालिदैन का दुख, आइज़ा व अक़रबा का दुख। हर बंदा दुखों की एक कहानी लिए फिरता। आप जितने भी आसाइश वाले बंदे से पूछ लें, जब उसको खंगालेंगे उसके अंदर से कई आपको दुख निकलते हुए नजर आएंगे। तो मैं आपको जो पैगाम देना चाहता हूं वो ये है कि जितने भी आप दुखी क्यों ना हो और जितनी भी आप आजमाइश से क्यों ना गुजर रहे हो, आपको अपना दुख, अपनी आजमाइश पहाड़ के मुकाबले में जर्रा लगेगी जब आप आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुख देखेंगे कि जिनकी खातिर ये कायनात बनी, जिनकी खातिर शम्सो कमर, शजरो हजर, अफलाको फलक, समाको समक, फरिश्ते, मलाइक, जिन्नो इंस, सारा कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया। उस हस्ती को भी अल्लाह ने आजमाइश की भट्टी से गुजारा। सारी जिंदगी आका की आजमाइश पर मुहित है। मैंने आया करीमा तिलावत की, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनू, ऐ ईमान वालो अल्लाह से मदद तलब करो। क्या करो? सारे बोलो, अल्लाह से क्या करो? मदद तलब करो, मदद मंगो। किस तरह? बिस्सब्री, सब्र के जरिए, वस्सला, और नमाज के जरिए। किसके जरिए? दो तरीके बताए अल्लाह ने। कितने तरीके दसे? सब्र, मदद तलब करने दे कितने तरीके दसे? सारे बोलो। सो गए हो कि जाग रहे हो? सो गए हो कि जाग रहे हो? हाथ खड़ा करो जेड़े जेड़े सुते ने। माशाल्लाह सारे ही सुते ने। क्या तरीके बताया अल्लाह ने? दो। कौन कौन से? सब्र करो और नमाज पढ़ो। ये दो तरीके इख्तियार करोगे तो मेरी मदद तुम्हारे लिए उतरेगी। मगर फिर अल्लाह ने साथ ही फरमाया, इन्नल्लाह मास साबिरीन, फरमाया मेरी मदद जो है वो सब्र करने वालों के साथ है। किसके साथ है? सब्र करने वालों के साथ। अब क्या इसका ये मतलब हुआ नमाज वालों के साथ उसकी मदद नहीं है? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खास मदद की बात की है। वैसे तो अल्लाह कहता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं अपने बंदे की शहरत से भी ज्यादा करीब हूं। मगर यहां पर खास सब्र की बात आई है। फरमाया जिस बंदे पर कोई आजमाइश आती है, कोई मुसीबत आती है, जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की, औलाद की, रिश्तेदारों की, सोसाइटी की, वालिदैन की, आइज़ा व अक़रबा की, कोई भी मुसीबत आती है, इस पर वो सब्र करता है, अल्लाह उसको अपने करीब कर लेता है। क्या करता है? अल्लाह उसको अपने करीब कर लेता। मैंने आपको आक़ा दो जहां का तज़किरा किया शुरू में। आक़ा दो जहां की मुश्किलात क्या थी? कभी सीरत रसूल पढ़िए, आक़ा दो जहां की सीरत पढ़िए कि आक़ा दो जहां अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। आक़ा दो जहां की पैदाइश, विलादत नहीं हुई थी। पैदाइश से पहले ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला का साया आपके सर से उठा लिया। पैदाइश से पहले ही आक़ा दो जहां दुर्रे यतीम पैदा हुए। कैसे पैदा हुए? एक होता है यतीम, वो यतीम जिसने बाप को देखा, बाप को। एक होता है दुर्रे यतीम, जिसकी पैदाइश से पहले ही उसका बाप दुनिया से चला जाए। आक़ा दो जहां दुर्रे यतीम पैदा होते हैं। जब दुर्रे यतीम पैदा होते हैं तो आपकी वालदा सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने आपकी परवरिश की। अभी 6 साल के नन्हे बच्चे थे। कितनी उम्र थी? बोलो कितनी उम्र थी? 6 साल के नन्हे बच्चे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी वालदा का सहारा भी आपके सर से उठा लिया। वालदा का भी विसाल हो गया। वालदा के विसाल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अगली जिम्मेदारी आक़ा दो जहां की परवरिश की दी, वो आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सपुर्द होती है। किसके? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। अभी 8 साल की उम्र होती है। ये इसमें हिकमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया को ये दिखाना चाहता है, जिस महबूब को मैंने दुनिया में भेजा है, इस महबूब की हिफाजत करने वाला भी मैं हूं और इसको पालने वाला भी मैं हूं।
तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का विसाल हो जाता। हजरत उम्मे ऐमन ये बयान करती हैं कि मैंने देखा आका दो जहां अपने दादा के जनाजे में रोते हुए जा रहे हैं, आंसू बहाते हुए जा रहे हैं। कितने अरमान होंगे जो दिल में मचलते होंगे, कितने ख्यालात होंगे, कितने मुस्तकबिल के प्लान होंगे। वो छोटे से नन्हे बच्चे 8 साल की उम्र अपने दादा के जनाजे में रोते हुए जा रहे हैं। फिर आपके चचा हजरत अबू तालिब रदी अल्लाह ताला आपके पास आपकी जिम्मेदारी आती है। बड़ी जान फिशानी के साथ आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत फरमाई। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि शैब अबी तालिब की घाटी है जहां पर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी बरादरी कता ताल्लुक कर देती है, ताल्लुक खत्म कर देती है। वो घाटी, वो सहरा, लक्को दक सहरा, जिसमें 3 साल आका दो जहां ने अपने चंद मानने वाले सहाबा के साथ उधर गुजारे। ये तो कहना आसान है, वो कभी पढ़े ना शैब अबी तालिब की घाटी के वाकयात। अगर आपको कोई कहे कि जनाब हैदर अली कादरी साहब आपका ताल्लुक आपके खानदान से खत्म, आपके शहर से खत्म, अपना बोरी बिस्तरा गोल करें, आपको उठाकर किसी ऐसी जगह पर रख दिया जाए जहां ना पानी हो, ना बिजली हो, ना कोई और सहूलत जिंदगी की हो, तो बताएं उस वक्त हम पर क्या गुजरेगी। तो यही जो है रवैया आका दो जहां के साथ इख्तियार किया गया। वो जो मुश्किलात बड़े 3 साल आका दो जहां गुजार कर जब वापस आते, मुआसरा खत्म होता है, वो कता ताल्लुकी खत्म होती है, तो उसके 8 माह के बाद आपके मुशफक चचा जो हैं उनका विसाल हो जाता, हजरत अबू तालिब का विसाल हो जाता। हजरत अबू तालिब का विसाल होने के 3 दिन बाद आपकी प्यारी जोजा हजरत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपका विसाल हो जाता। उस साल को आका दो जहां ने आमुल हुज़्न का नाम दिया, परेशानियों का साल, तकलीफों का साल, मुसीबतों का साल। अब आप ये देखें कि कोई भी सहारा ज़ाहरी जो है वो दुनिया में नहीं रहा। दिल बेचैन हुआ, दिल मगमूम हुआ, तो इरादा किया कि ये नहीं सुनते मेरी बात। 10 साल हो गए दौरे नबूवत को, ये बात नहीं सुनते, चंद मानने वालों की खेप पैदा हुई है। तो आका ने इरादा किया कि ताइफ की वादी का सफर करता हूं। ताइफ मक्का मुकरमा से 40 मील का सफर है। उस वक्त ना कोई घोड़ा पास था, ना कोई ऊंट पास था, ना कोई ज़ादे राह था, पैदल सफर करके जाना है। एक सहाबी हुजूर के मुंह बोले बेटे ज़ैद बिन हारिसा आप साथ हैं, पैदल मुशक्कतों भरा सफर करके ताइफ की वादी में तबलीग के लिए पहुंचते। तो मेरे दोस्तों, आका दो जहां जो ज़ाहिरी तौर पर गमों से चूर थे और अपना गम बुलाने के लिए और उम्मत की तबलीग की गरज से ताइफ की वादी का सफर किया। फिर ताइफ वालों ने वो सलूक किया जो 40 साल जिंदगी में और 10 साल दौरे नबूवत में वो सलूक नहीं हुआ। ताइफ वालों ने आप पर पत्थर बरसाए, पत्थर इस तरह बरसाए कि सर पे पत्थर लगता था, खून सर से टपकता था, आपके तलवे जो है और आपके नालैन खून से चिपक जाते थे। ये बातें करना आसान है, कभी चश्मे ज़दन में तसव्वुर कीजिए, अपने आप को उस मकाम पर रखिए कि वो ओबाश आका दो जहां के साथ क्या सलूक करते थे। जब पत्थर मारते थे आका दो जहां जमीन पर गिरते थे, आपके बाजू से पकड़कर उठाया जाता था। जब आका दो जहां उठ जाते दोबारा पत्थर बरसाए जाते, आका दो जहां गिरते उठते दोबारा पत्थर बरसाए जाते। यही हालत थी कि आका दो जहां उतबा और शैबा के बाग में जाकर बैठ जाते हैं। वो बदतरीन दुश्मन थे, मगर उन्होंने भी जब ये हालत देखी दिल पसीज गया। अंगूर भेजे अपने खादम के हाथ, जाओ आका दो जहां की बारगाह में अंगूर पेश करो। आका दो जहां ने जब अंगूर तोड़े और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जब तनावल करना चाहा, तो वो जो खादिम था वो कहता है ये बोली कैसी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इस इलाके की तो बोली ही नहीं है, मैंने जिंदगी में पहली बारी सुनी है। तो आका दो जहां ने फरमाया तुम्हारा कौन सा इलाका है? वो कहता है कि मैं यमन से आया हूं। तो उस वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का इलाका। तो वो कहने लगा आप कैसे जाते हैं हजरत यूनुस को? तो आका दो जहां ने फरमाया वो मेरे भाई अल्लाह के नबी थे और मैं भी नबी हूं। वो गुलाम आका दो जहां के कदमों में गिरकर आपके तलवे चूमता है
और अर्ज करता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कदमों में गिरकर इस्लाम ले आता है। ये मुश्किलात थी, ये सारी जिंदगी मुशक्कतों में गुजरी, उम्मत के लिए आक़े दो जहां ने पत्थर खाए। इसी हालत में जिब्राइल अमीन आते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे साथ अल्लाह ने पहाड़ों के फरिश्ते को भेजा और अल्लाह का ये हुक्म है, और पहाड़ों का फरिश्ता वो ये कहता है कि या रसूल अल्लाह, ये ताइफ की वादी दो पहाड़ों के दरमियान है, मुझे हुक्म कीजिए, मैं इनको मिलाता हूं और जिन्होंने आपके साथ ये सलूक किया है उनको पीस कर रख देता हूं। कुर्बान जाए आक़ा दो जहां के हौसले पर, कुर्बान जाए आक़ा दो जहां की रहमतल लिल आलमीन पर। हमें कोई उंगली लगाए ना, हम कहते हैं फला मेरा ताल्लुक वाला है, तुम्हारी मैं उंगली कटवा दूंगा, फला कान टुंडा मेरा जो है वो यार है, फला बदमाश जो है मेरे हाथ में है, मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अगर हमारे पास कोई दुनियादार हमारा बदला लेने वाले हो ना, हम उसके ताने देते फिरते हैं दूसरों को और तड़ियां लगाते फिरते हैं। मगर कुर्बान जाएं आक़ा दो जहां ने इख्तियार होते हुए भी ये फरमाया, ऐ जिब्राइल, इनके साथ ये सलूक ना करना, ये नहीं जानते मैं कौन हूं, ये नहीं जानते, मगर इनकी नस्लें आएगी, इनकी नस्लें होगी और मेरी उम्मत मुस्लिमा होगी, मेरा कलमा पढ़ने वाले होंगी। तो आक़ा दो जहां की जब ये जिंदगी मुशक्कतों से गुजरी, जब परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई, पिछला महीना मेराज का गुजरा है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगाम भेजा, महबूब फर्श वालों को क्या मालूम तेरी शान क्या है। जिब्राइल को भेजा, तैयारी की गई और फरमाया गया जाओ मेरे महबूब को लेकर मेरी बारगाह में आ जाओ, ताकि दुनिया वालों को पता चल सके जिसको तुमने इजी ले लिया है वो तो जमीन का बासी ही नहीं बल्कि आसमानों का बासी है। तो आक़ा दो जहां को मेराज करवाई जाती है आक़ा दो जहां की दिल जोई के लिए। तो मेरे दोस्तों, ये मुश्किलात जो हैं, मुसीबतें जो हैं, परेशानियां जो हैं, ये बंदे को रब से करीब करती हैं। और इन परेशानियों से, इन मुश्किलात से कोई भी नबी परेशानियों से मुबर्रा नहीं रहा, कोई भी वली परेशानियों से मुबर्रा नहीं रहा, कोई भी अल्लाह का नेक बरगुजीदा बंदा ऐसा नहीं गुजरा जिसको अल्लाह ने आजमाइश की भट्टी से ना गुजारा हो। आजमाइश हर एक के लिए थी, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुज़्दा जां फिजा उसको सुनाया जो आजमाइश में सब्र कर गया। जो आजमाइश में, एक बुजुर्ग, बात को खत्म कर रहा हूं, उनसे किसी ने पूछा, ये तो बताइए बंदे को पता कैसे चलेगा कि जो तकलीफ मुझ पर नाज़िल हुई है ये आजमाइश है या सजा है? क्या कहा? आजमाइश है या सजा है? कोई भी तकलीफ मुझ आए बंदे पर, यह पता कैसे चलेगा कि यह अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या सजा है? उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया। फरमाया, अगर वो तकलीफ तुम्हें रब से करीब कर दे, तुम्हें रब से और ज्यादा करीब कर दे, तो वो आजमाइश है। वो क्या है? आजमाइश है। अगर वो तकलीफ तुम्हें रब से दूर कर देती है, रब की याद से गाफिल कर देती है, वो अल्लाह की तरफ से सजा है। तो आजमाइशों में रब को पुकारने वाले बन जाइए, आजमाइशों में अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत करने वाले बन जाइए। आजमाइशों में, आजमाइश जिस पर उतरती है उसे अल्लाह अपना महबूब बनने का मौका देता, अपना कुर्ब अता करने का मौका देता। अल्लाह रज़्क़ दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आजमाइशों पर सब्र करने वाला बना दे और अपनी निस्बत, अपना ताल्लुक ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका से और वसीला से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मज़ीद मजबूत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़िबला शाह साहब कोई